नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ज्योतिष ग्रंथ सागर में। सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग से चुपचाप उठा लाना, यह एक चीज भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के समस्त कष्टों से मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, 4 जुलाई 2023 से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। इसका समापन 31 अगस्त 2023 को होगा। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। कहा जाता है कि इस पवित्र महीने में जो भी भगवान भोलेनाथ की सच्चे दिल से विधि विधान से पूजा पाठ करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये जानकारी या वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं तरह तरह की धार्मिक जानकारियां, होम रेमेडीज, वास्तु और ज्योतिष के टिप्स, जिसका उपयोग करके आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि पा सकते हैं। तो सब्सक्राइब करने पर हमारी नई वीडियोस की अपलोड्स की जानकारी लगातार आपको मिलती रहेगी, इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। शिवपुराण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग से एक गुप्त चीज उठाकर लाता है और अपने घर में स्थापित कर देता है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में आगे बताने जा रहे हैं, तो कभी भी उस व्यक्ति के घर में धन दौलत की कमी नहीं होती है। उस व्यक्ति को अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती ही मिलती है। उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना होती है, वह भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरी हो जाती है। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में आप देखते होंगे कि जितने भी शिव भक्त होते हैं वो भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाते हैं और विभिन्न प्रकार से पूजा पाठ करते हैं, भगवान भोलेनाथ के सामने उपाय करते हैं ताकि उनका आशीर्वाद उनको मिल सके। सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार का अपने आप में विशेष और खास महत्व होता है। कहा जाता है कि सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन अगर कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रख ले तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर ऐसी बन जाती है जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव आता है और वह व्यक्ति जिस कार्य को शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। लेकिन अगर आप सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत नहीं रख सकते हैं और शिवलिंग से एक गुप्त चीज उठा करके लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों मान के चलिए आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलेंगे ही मिलेगी। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। जैसे लंबे समय से आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और धन आना शुरू हो जाएगा। अगर आप आर्थिक कष्टों में फंसे हुए थे, आर्थिक तंगी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपने कोई कर्जा लिया हुआ था जिसका ब्याज आप देते हुए चले आ रहे थे, उस कर्ज के माया जाल से आप लोग निकलते चले जाएंगे। भगवान भोलेनाथ ने अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं और भगवान भोलेनाथ का आपको वह वरदान मिले जिसके बाद आप जिस कार्य को शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स
में तुरंत लिख दीजिए हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय। सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन आपको सुबह उठकर नहा धोकर आप कांच की या प्लास्टिक की एक शीशी ले लीजिए। इसको आप पूरा काली मिर्च से भर लीजिए। काली मिर्च भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपको एक लोटा जल देना है, उसमें गंगाजल मिला लीजिए। गंगाजल मार्केट में पूजा पाठ की दुकान से मिल जाता है। अब इस जल भरे लोटे को लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। अपना मुंह उत्तर की तरफ करके शिवलिंग पर यह एक लोटा जल अर्पित कीजिए। जब आप पूरा जल डाल दें, तब ये जो शीशी लेकर के आए हैं काली मिर्च की, इसको शिवलिंग से छुआकर अपने घर के पूजा घर में लाकर स्थापित कर दीजिए। आप कभी भी नौकरी के इंटरव्यू के लिए, पेपर देने के लिए, किसी भी चीज के लिए नौकरी से संबंधित घर के बाहर निकलें तो इस शीशी से एक काली मिर्च निकालकर अपनी जेब में रख लीजिएगा और फिर अपनी नौकरी संबंधित कार्य के लिए जाइएगा। आपकी नौकरी लगने में जितनी भी बाधाएं आ रही थी, उन बाधाओं को यह काली मिर्च सोख लेगी और आपकी मनचाही नौकरी लग जाएगी। दोस्तों, इसको अंधविश्वास मत समझिएगा, यह प्राचीन काल के समय का महाउपाय है। शिव पुराण के अध्याय नंबर 54 में भी इस उपाय के बारे में वर्णन है। आप चाहे तो वहां से भी पढ़ सकते हैं और यह उपाय करने के बाद आपकी अच्छी नौकरी लगेगी। इस उपाय को करके कई लोग अच्छे अच्छे सरकारी नौकरियां पा चुके हैं। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने कर लिया तो आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। दोस्तों, अगर आपके घर पर भगवान भोलेनाथ की कोई फोटो नहीं है, शिव परिवार की कोई मूर्ति नहीं है आपके घर में, तो दोस्तों सावन के सोमवार का दिन बहुत ही पवित्र और कल्याणकारी दिन है। इस दिन आप भगवान भोलेनाथ की शिव परिवार की फोटो या मूर्ति लाकर अपने घर पर स्थापित कर सकते हैं। और अगर आपने अपने घर पर स्थापित कर दिया तो दोस्तों आपके घर पर भगवान भोलेनाथ और उनके पूरे परिवार की असीम कृपा होगी और आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर एक सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। सावन के इस पवित्र महीने में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को रुद्राक्ष अर्पित कर दे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर बन जाती है। सावन महीने में आप किसी भी सोमवार के दिन एक रुद्राक्ष की माला लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर पहले एक लोटा कच्चा दूध चढ़ाना, फिर उस शिवलिंग से रुद्राक्ष को छुआकर धारण कर लेना। रुद्राक्ष की माला धारण करने के बाद भगवान भोलेनाथ की आप पर असीम कृपा बनी रहेगी। शायद यह बात आपको नहीं पता है, जब भगवान भोलेनाथ के आंसू धरती पर गिरे थे तभी रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी। और रुद्राक्ष का इस प्रकार से अगर आपने उपाय कर लिया जैसा हमने आपको बताया है, या तो आप रुद्राक्ष की माला को धारण कर लीजिए या इसको अपने पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए। इसकी पूजा प्रत्येक सोमवार को कीजिए। इतना करने भर से आपके जीवन में ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप लोग अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही विकास करेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास पैसा टिकता नहीं है, आप आर्थिक तंगी में फंसे हुए हैं, आपने कोई ऐसा कर्जा लिया हुआ था जिसके बीच में आप लोग दबे हुए चले जा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको बस सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन एक डमरू खरीदना है। डमरू खरीदने के बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए और शिवलिंग से इसे छुआ दीजिए और इसी डमरू को लाइए अपने घर के पूजा स्थान पर स्थापित कर दीजिए। सिर्फ इतना आपको करना है और इसी डमरू को प्रत्येक सोमवार को थोड़ी सी धूप दिखा दीजिए। इतना अगर आपने कर दिया तो जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चल जा रहे थे, उस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी,
आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा। आपके जीवन में आर्थिक तंगी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में जो पैसा आएगा वो रुकेगा भी, दिखेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी। इसी प्रकार से दोस्तों, मान लीजिए आपके बहुत गुप्त शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाए, तो आपको क्या करना चाहिए? इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आपको मार्केट से एक पीतल का त्रिशूल खरीदना है। खरीद करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद भगवान शिव की प्रतिमा से दाएं चरण से इस त्रिशूल को छुआ दीजिए और इस त्रिशूल को छुआ करके अपने घर पर पूजा घर में स्थापित कर लीजिए। दोस्तों, लाखों शत्रु क्यों ना आपके खिलाफ खड़े हों, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों, मान लीजिए आपके पीछे आपका दुर्भाग्य पड़ा रहता है, इस चीज को लेकर के बहुत ही परेशान हैं। आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाए, तो सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप लोग 2 मोर पंख खरीद करके ले जाएं और अपने घर के पूजा घर पर किसी भी ग्रंथ में दबा करके रख दीजिए। कहा जाता है कि सावन के इस पवित्र महीने में मोर पंख लाकर के घर में रखा जाए तो इससे आपका भाग्य उदय हो जाता है। आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपको छोड़कर के चला जाता है और अपने जीवन में आप बहुत ही आगे जाते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को उपयोगी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे अपलोड होने वाली ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपका कल्याण करें।